प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 9.8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट पी। ये बीम ऑफ लाइट है, ये दो रेज बना दी हैं जहां मीट कर रही है। कहाँ मीट कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है पी पॉइंट पे। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। अब P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जहां एक लेंस रख दिया, ये लेंस ऐसे बना लेते हैं हम, ऐसे ये लेंस रख दिया। ये कन्वर्जेंट लेंस है तो कन्वेक्स लेंस ही है। और कितनी दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस पहला केस है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कहता बीम कहां पर कन्वर्ज करेगा? ये बीम जो जा रहा, जब लेंस के पहले जहां पी पर जा रहा था, अब इसने कन्वर्ज कर जाना। कन्वेक्स लेंस का काम है रेज नू कन्वर्ज करना। जहां कहीं कन्वर्ज कर जाएगा, ऐसे कन्वर्ज कर जाएगा। तो इस पॉइंट को हम रख लेते हैं, कुछ कोई पॉइंट रख लो, चलो आई रख लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई v की, ये v बन गया। तो पहले तो जहां था, अब जहां ये u बन गया। तो ये इसका जो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा, अब ये बीम कन्वर्ज करके जहां आ गया, तो i जहां आ गया हमारा। अब ये बीम कन्वर्ज करके इस पोजीशन पर आ गया, तो हमने ये ऑप्टिकल सेंटर से i की दूरी क्या है? v है। और u भी पॉजिटिव लेनी है, u की जो, क्योंकि वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आ रही है। ये की पहले u लो। अब लेंस फार्मूला लिख लेते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें वैल्यू पुट कर दो। 1/v, तो v की वैल्यू तो निकालनी है। u 12 सेंटीमीटर हमें दिया है, 1/12। फोकल लेंथ 1/20। जो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम हमेशा प्लस में लेते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12। अब इसे सॉल्व कर लो। लो एलसीएम आ गया 60, 23 जा 60, 12 5 जा 60, 5 प्लस 3 8/60। अब बाय इन्वर्टेंड उल्टा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v की वैल्यू आ गई 60/8। इसको डिवाइड करोगे 8 7 55 40, 7.5 सेंटीमीटर जी वैल्यू आ गई। कहाँ ये बीम कन्वर्ज कर रहा है? 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और ये लाइनें लिख लेनी है, बीम कन्वर्जेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। अब बी पार्ट है, ये तो था ए पार्ट। अब बी पार्ट है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब बीम वैसे ही है पहले, अब लेंस बदल दिया। पहला बिना लेंस के जो बीम था वो पी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा था। कितनी दूरी है? अब लेंस कितना दूरी रखा? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया। अब लेंस बदल दिया, कन्वेक्स कनकेव लेंस अब रख दिया, जिसकी फोकल लेंथ जहां दी हुई है, जहां 16 सेंटीमीटर है, तो जहां हम 16 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये माइनस में लेनी है हमेशा, क्योंकि केड़ा लेंस है? कनकेव लेंस। u तो 12 सेंटीमीटर है, तो v निकाल लेते हैं। और जहाँ कनकेव लेंस होता है ना, वो जो रेज है, बीम आ रहा है जहाँ कन्वर्ज करो, इसे डाइवर्ज करेगा। कहने का मतलब ये और आगे इसे ले जाएगा। जब हमने लेंस रखा तो इसे डाइवर्ज करेगा और ज़्यादा, तो फिर हो सकता है जहाँ अपीयर टू मीट करे इस पॉइंट पे, तो ऐसे और दूर चल जाएगा जिस पॉइंट पर। तो इसे आई मान लेते हैं। लो ये बीम अब इस पॉइंट पर आ गया जब कनकेव लेंस हमने रखा। u तो 12 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू हो गई v की। तो हम इसे v की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला सेम ही है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जहां u की वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू हैगी है -16।
1/-16 आ गया, जहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं जी। इधर जाके प्लस आ गया 1/12 माइनस प्लस ये -1/16। अब एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम 48 आ गया। 12 चौक 48, 16 ती 48, 4 - 3 सब्ट्रैक्ट करके 1/48 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे बाय इन्वर्टेंड हो। v = 48 सेंटीमीटर। ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਡਾਇਵਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਟ 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लो जी लाइनें आपने लिख लेनी है। इमेज फॉर्म्ड बाय डाइवर्ज्ड रेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। कितना 48 सेंटीमीटर आई से लेंस की जो दूरी, ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस का है आई से डिस्टेंस कितना निकाला हमने 48 सेंटीमीटर।